हेलो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एपी का कंटिन्यूसली सीरीज को जो है आगे ले चल रहे हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स आल्सो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म। ठीक है, तो आपको बता दें ये जो वीडियो यहाँ पर प्रॉपर डिटेल्ड वे में अपलोड किया जा रहा है, तो ये एक डिटेल्ड लेक्चर है। ठीक है, ये कोई वन शॉट वगैरह नहीं है। अगर आप इसे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपका बेनिफिट होगा ही, इसमें हमें कुछ खाना वाना नहीं है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म। तो दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ टर्म एपी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे बड़ी बात है कि इसका यूज जो है हमारे लिए यूजफुल तब हो जाता है जब क्वेश्चन में हमें एपी के टर्म का सम दिया हो या हमसे सम के बारे में पूछा गया हो कि इतने टर्म का सम क्या होगा। ये तो सीधे से लिखा गया इट इज़ यूजफुल ओनली इफ दिस सम इज गिवन और आस्क्ड। ठीक है, तो उस समय हम जो है क्या करते हैं, एपी के टर्म का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से जो है एपी के टर्म को सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि ताकि जब हम सम करें जो है तो उनमें से दो अननोन में से एक अननोन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो आइए इस डेटा के आधार पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। तो ये जो सिलेक्शन है एपी का, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। आप ऑड नंबर ऑफ टर्म का सिलेक्शन करना चाहते हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म। अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म का सिलेक्शन करना चाहते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म का सिलेक्शन, ठीक है, तो आपसे बता दें कि हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डी आएगा। और अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म का सिलेक्शन करते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म, तो आपको बता दें हर एक इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कम से कम 2 होता है। ठीक है, लेकिन तो वही हम बता रहे हैं। वैसे आठ के भी बीच, हर एक 8 नंबर के बीच डिफरेंस 2 होता है, लेकिन उसको ध्यान में न रखिए। बस आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म का जो है सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 2D रहेगा। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस एपी का डी है और अगर आड नंबर है तो उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा डी रहेगा। जैसे मान लीजिए हम 3 टर्म का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, 3 टर्म का, तो आपसे बता दें 3 टर्म है तो आपको पहले ए लिखना है जो कि एपी का दिया हुआ एक टर्म है। ठीक, और उसके बाद इसमें डी ऐड कर देना है और डी सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, ओके। साथ ही साथ अगर मान लो आपको 5 टर्म का सिलेक्शन करना है, फिर आपको ए लिखना है। अब इस समय जो पहले आ रहा है उसी को आप फर्स्ट टर्म इंक्लूड करिए। ठीक है, ये इस तरीके से जो है अरेंज किए जाएंगे। पहले आप टर्म देखिए, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये नहीं बैठ जाना है मतलब अरे सर ये क्या हो गया, आप तो इसे ए माने ये फर्स्ट टर्म है, ये से ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप बस ये देखिए कि आपको इस तरीके के एपी के टर्म बनाने हैं, बल्कि इस तरीके के नहीं बनाने हैं जो हम लोग इस तरीके से लिखते थे ए प्लस डी। नहीं, अब इस बार नहीं, इस बार हमको इस तरीके से थोड़ा सिमेट्री क्रिएट करना है कि ताकि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो जाए। तो मान लो 5 टर्म बनाना है, 8 नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, तो पहले आप इसमें डी ऐड करें और डी सब्ट्रैक्ट करें, जितना प्लस उतना माइनस। 3 हो गए, अब आप इसमें फिर एक डी ऐड कर देते, ए प्लस 2D हो जाएगा और फिर एक डी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 बन गए। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे ना, देखेंगे कि डी वाले सारे टर्म कट जाएंगे, सिर्फ ए बचेगा। लेकिन इस वाले को जब आप ऐड करेंगे ना, डी कटेगा नहीं, 2 अननोन आ जाएंगे और आपको ट्रबल होगा सॉल्व करने में। ठीक है, इसलिए ध्यान दिए रहना। चलिए, अगर मान लीजिए 7 टर्म की बात आ जाए तो आप फिर से जो है ए, फिर इसमें एक ऐड करेंगे, फिर एक इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अब आपको 3 टर्म मिल गए। आप एक बार फिर डी ऐड करिए तो ए प्लस 2D और एक बार डी सब्ट्रैक्ट करिए ए माइनस 2D। ओके, 5 हो गए। अभी आपको 2 और बनाने हैं। ठीक है, तो बनाइए, एक बार और डी ऐड करिए ए प्लस 3D, एक बार डी और सब्ट्रैक्ट करिए ए माइनस 3D। ऐसे 9 बनाना होगा तो आप डी ऐड करते जाइए। ठीक है, बन जाएगा। आइए 9 टर्म का भी देख लेते हैं। फिर से आपको ए लिखना है। ठीक, ए में डी ऐड करना है और ए में से डी सब्ट्रैक्ट करना है। फिर आपको इसमें डी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डी ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डी ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देख रहे हैं टोटल 9 टर्म जो है क्रिएट हो गए। ठीक है, आप हर एक टर्म के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे सिर्फ और सिर्फ डी मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो इवन का करना चाहते हैं, मान लो 2 टर्म्स का, आपको क्या करना है, पहले एक ए प्लस डी और एक ए माइनस डी बना लेना है। ठीक, अब इसमें आप 2D ऐड करेंगे और 2D सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, मान लो 4 टर्म है तो आप इसमें 2D ऐड करिए, ए प्लस डी, ए प्लस 3, सॉरी
ए प्लस 3D ए माइनस डी ए माइनस 3D। ठीक, मान लो 6 टर्म बनाना है, अब फिर इसमें जो है ए प्लस डी ए माइनस डी हो गया। ठीक, अब 2D ऐड करिए, सिमेट्री के लिए 2D सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 टर्म बनाने हैं, फिर इसमें 2D ऐड कर दीजिए और 2D जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, मान लो 8 टर्म बनाने हैं, तो फिर आप जो है ए माइनस डी ए प्लस डी तो बना ही लीजिए। अब इसमें 2D ऐड करिए, ठीक, और इधर 2D सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, फिर आप इसमें 2D ऐड कर दीजिए और फिर आप यहाँ से 2D सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर आप 2D ऐड कर दीजिए, फिर आप 2D सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप देखेंगे 8 टर्म हमारे रेडी हो गए और इनको जब आप ऐड करेंगे डी वाले कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग इस तरीके के टर्म जो है जनरेट करें। मान लो 10 टर्म आप बनाना चाहते हैं, ये सब इवन नंबर का सिलेक्शन है या ऑड नंबर का, तो आप क्या करिए ए माइनस डी और ए प्लस डी, फिर आप 2D ऐड करिए तो ए प्लस 2D ए माइनस 2D। ठीक, फिर आप डी ऐड करिए 2D ऐड करिए तो ए प्लस, सॉरी ये 2D नहीं होगा जी, ये 3D होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये 3D। यहाँ ए प्लस 5D और यहाँ ए माइनस 5D, फिर आप 2D ऐड करिए तो ए प्लस 7D ए माइनस 7D, फिर आप 2D ऐड करिए तो ए प्लस 9D और ये हो जाएगा ए माइनस 9D। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, वैसे यहाँ पर भी आप 11 टर्म जनरेट कर सकते हैं। तो आइए इस पर क्वेश्चन लेते हैं और इसको डिटेल्ड में समझते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2 3 1, फाइंड द नंबर्स। देखिए मैं बोला था ना कि इस सिलेक्शन ऑफ टर्म का इंपॉर्टेंस तब आपको नजर आएगा जब क्वेश्चन में कहा जाए कि क्वेश्चन में सम दिया हो या सम ऑफ टर्म आपसे पूछा गया हो। ठीक है, तो ऐसे समय पे जो है ये जो है सिलेक्शन ऑफ टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखें कितने नंबर का सिलेक्शन की बात कर रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ देखें 3 नंबर की, इसका मतलब समझ रहे हो, आपको 3 टर्म का सिलेक्शन करना है। तो आप फर्स्ट मान लीजिए ए, 3 मतलब ऑड है, पहले आप ए, फिर ए प्लस डी ए माइनस डी, ये वो 3 टर्म्स हैं। ठीक है, AP के, किसके हैं, AP के। अब इनका सम क्या दिया गया है 21, यानी ए माइनस डी ए प्लस डी, इनका सम कितना है 21। अब आप देख रहे हैं इस तरीके से जब आप टर्म मानेंगे तो आप देखेंगे कि 2 अननोन है, लेकिन सम करते वक्त एक अननोन गायब हो जाएगा, यानी ए प्लस ए 3A और माइनस डी प्लस डी, ये कट गया, 3A इक्वस टू 21 ए इक्वस टू 7। ओके, अच्छा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 2 3 1 और इसका प्रोडक्ट क्या है 2 3 1 है। अच्छा, इनका प्रोडक्ट क्या है 2 3 1 है। अच्छा, तो इधर देखना, तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वस टू 2 3 1। आप हमें ये बताइए, ये हो गया ए और ये ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वस टू 2 3 1। ए की वैल्यू 7 है, पुट कर दीजिए 7 माइनस 7 का स्क्वायर मीन्स 49 माइनस डी स्क्वायर 2 3 1। 7 इसमें मल्टीप्लाई करें, 7 9 63, 6 7 चौक 28 28 63, 6 7 चौक 28 6 14 34 माइनस 7 डी स्क्वायर 2 3 1। इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेके आते, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 7 डी स्क्वायर, 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7 4 7 6 जा 12, डी स्क्वायर, डी की वैल्यू आ गई क्या प्लस माइनस 4। अब आपको ऐसे 2 AP मिलेंगे, जानते हैं, एक AP मिलेगा जिसमें आपको डी की वैल्यू +4 रखना है, दूसरे में -4 रखना है, यानी यहाँ पर डी इक्वस टू -4 या डी इक्वस टू +4, ये 2 वैल्यू आपके हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार हमारा जो AP हो जाएगा, अगर हमने पहली बार AP में a इक्वस टू 7 एंड d इक्वस टू क्या ले लिए -4, तो देखिए AP कैसा बनेगा, तो एक जगह 7 रखिए, 7 d की जगह -4, ठीक, एक जगह 7 d की जगह -4, तो बताइए क्या होगा, ये प्लस हो गया, 7 4 11 7 3। ओके, ये है। और अगर मान लीजिए हमने AP में एक वैल्यू 7 एंड डी की वैल्यू +4 रख दिया, तो AP कैसा बनेगा, एक वैल्यू 7 डी की वैल्यू +4 रखेंगे तो ये -4 7 ये 7 + 4 मतलब 11, मतलब एक बार डिक्रीजिंग AP
ये देखिए डिक्रीजिंग एपी, एक बार इंक्रीजिंग एपी, ठीक है। ये इंक्रीजिंग एपी है, कैसा एपी है, इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग एपी मतलब डी कैसा आया होगा, प्लस आया होगा। डिक्रीजिंग एपी मतलब डी नेगेटिव। ओके, करेक्ट फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। फिर देखिए फाइंड द 4 नंबर ऑफ एपी हुज सम इज, देखो कहा है ना कि सम इज गिवन और आस्क्ड, तभी ये मेथड क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ देखिए इस बार इन्होंने 4 नंबर्स ऑफ एपी का सम दिया है, ठीक है। तो ये सम मतलब सम नंबर कितने हैं, 4 हैं। 4 नंबर एपी का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, इधर देखना सर जी। पहले ए माइनस डी जनरेट करेंगे, फिर ए प्लस डी, फिर इसमें 2d ऐड करेंगे, इसमें 2d सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए प्लस 3d और ए माइनस 3d। ये हमारे क्या है, 4 नंबर्स हैं, किसके, एपी के हैं। अब इनका सम हमें 20 दिया गया था, ये इनका सम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, इनका सम ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3। आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, थोड़ा दिखे कि ये अलग अलग टर्म का सम है, इसलिए मैंने ब्रैकेट। अब इधर देखिएगा ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, अरे यार ए प्लस 3d इक्वल्स टू 20। आप हमें पता ही 3d से डी से कट गया। तो यही बात है कि मतलब इस तरीके से सिलेक्शन करने से जब सम दिया हो या पूछा गया हो तो उस समय आप देखेंगे 2 अननोन में से एक अननोन गायब हो जाएगा। 4a इक्वल्स टू 20 मीन्स एक वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गए। अच्छा, अब कह रहे हैं हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। अब इनके स्क्वायर का सम कितना है, 120 बताइए। आल्सो क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 20, मतलब इनके स्क्वायर का सम, पहले इनका स्क्वायर करिए फिर सम करिए, ठीक है। स्क्वायर फिर सम, स्क्वायर फिर सम, ठीक। इक्वल्स टू कितना दिया है, 120 दिया है, ठीक है। ए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ad, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ad, ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad 120। ओके, 6ad कट गया, माइनस 2ad कट गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर, ठीक। 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 10d स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 9d 10d स्क्वायर मतलब 20d स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 120 है। तो आप देख रहे हैं 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30। अब इसको वहाँ सॉल्व कर लेते हैं, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 30। ओके, एक वैल्यू कितनी है, 5 यहाँ पुट करिए, 5 का स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर इक्वल्स 30, 5d स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 5, d इक्वल्स टू हो गया 1, तो d इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस 1। यानी एक बार हम लोग a इक्वल्स टू 5 और d इक्वल्स टू -1, एक बार a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू 1 लेना है, ठीक है। तो वहाँ इंक्रीजिंग एपी, यहाँ डिक्रीजिंग एपी। तो आइए एपी क्या बनेगा, सर जी दिया है a माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। तो वैल्यू पुट करिए इनमें, a मतलब 5 माइनस 3 इंटू 1 सॉरी -1, a मतलब 5 माइनस ऑफ -1 5 प्लस -1 5 प्लस 3 इंटू -1, तो नंबर आ गया आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। और यहाँ देखिए 6, यहाँ 4, यहाँ 2, तो ये हमारा एपी आ गया। जब a की वैल्यू 5 d की वैल्यू -1 और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। वैल्यू पुट करिए, a मतलब 1 सॉरी 5 माइनस 3 इंटू 1 5 माइनस 1 5 प्लस 1 5 प्लस 3 इंटू 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया 2 4 6 8। तो ये हमारे एपी हैं, चाहे ये लो चाहे वो लो, दोनों हैं, ठीक है। कैन फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड हुज प्रोडक्ट इज 105। तो सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए 3 नंबर्स की बात किया तो एपी को आप किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, पहला टर्म पहले आप ए मानिए, फिर ए प्लस डी, फिर ए माइनस डी। अब दोनों का सम, तीनों का सम कितना दिया 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी ए प्लस डी 15 है, तो डी से डी कट गया, 3a इक्वल्स टू 15, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ओके, उसके बाद कह रहे हैं हुज प्रोडक्ट इज 105, इनका प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी
कितना है 105 है। यहाँ देखिए ए मतलब 5, ए माइनस डी ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा 105। यहाँ 5 पुट कर दीजिए, 5 इस 5 को भी उधर भेज दीजिए। तो यहाँ ए का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और ये 5 इधर 5 2 जा 10 1, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, डी स्क्वायर उधर आ जाएगा तो -4 डी इक्वस टू, तो डी इक्वस टू प्लस -2। अब आप एक बार ए इक्वस टू 5 और डी इक्वस टू -2 पुट करिए, एक बार ए इक्वस टू 5 एंड डी इक्वस टू +2 पुट कर दीजिए। अच्छा ए 5 ले रहे हैं ठीक, और डी -2 ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और एक बार ये लेंगे 3 5 7, इन वैल्यू को यहाँ इस पे पुट करिए ना तो वो आ जाएंगे ठीक है। कह रहे दिस सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, फाइंड द नंबर। ओके, फिर देखिए दिस सम ऑफ 3 नंबर्स, तो यहाँ सम फिर दिया गया, तो हम क्या करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म अपनाएंगे। 3 नंबर्स की बात कर रहा है AP के, तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, इनका सम हमें 3 दिया गया है ठीक। डी से डी कट गया, 3 इक्वस टू 3, एक वैल्यू 1 आ गई। ओके, देयर प्रोडक्ट -35, तो इनका प्रोडक्ट -35 है, यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस डी 1 1 प्लस डी इक्वस टू -35। तो यहाँ देखिए ये 1 माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस डी का स्क्वायर नॉट होल स्क्वायर। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी, सॉरी अब -1 उधर भेज देते हैं, डी स्क्वायर इक्वस टू -36 हो गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई +6। तो आप एक बार ए इक्वस टू 1 और डी इक्वस टू -6, एक बार ए इक्वस टू 1 और डी इक्वस टू +6 लीजिए, तो आपको वो AP मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखना, एक वैल्यू 1 रखोगे और डी की वैल्यू -6 रखोगे तो +6 हो जाएगा, मीन्स 7 आएगा AP में, पहला टर्म 7। ओके, एक वैल्यू 1 रखोगे तो 1 ठीक है, एक वैल्यू 1 डी की वैल्यू -6 तो -5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिएगा AP किस तरीके का बनेगा, एक वैल्यू 1 डी की वैल्यू -6, A1 डी -6 -5, A1 1 A1 डी 6 7, ये हमारे क्या है AP है। ओके, 24 इन 3 पार्ट्स दैट दे आर इन AP एंड देयर प्रोडक्ट इज, तो अब देखिए कह रहे 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए और सच दैट दे आर इन AP, तो हम देखिए इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब इसका 3 पार्ट्स कहने का मतलब समझ रहे हो, वो तीनों का सम जो है 24 आना चाहिए, इन डायरेक्ट वे में ये बोल रखा है ठीक है। तो हम फिर से वही मानेंगे, ए प्लस डी ए माइनस डी। ओके, तो ए माइनस डी ए प्लस डी। अब ये 24 को 3 पार्ट में किए होते, ये 24 के इक्वल होगा अगर हम इन तीनों को सम कर देंगे, तो 3 इक्वस टू 24, तो ए इक्वस टू 8 आ गया। देयर प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या है 440 है, ए की वैल्यू 8 रख दो यहाँ पर, 8 माइनस ए डी 8 प्लस डी इक्वस टू 440। अच्छा, इस 8 को उधर भेज दो, ये हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर, ये 8 25 40, 8 25 40, डी स्क्वायर उधर गया, 55 इधर आ गया, 9 आ गया, डी इक्वस टू आ गया +-3। ओके, अब यहाँ पर देखना, एक वैल्यू 8 और एक बार डी की वैल्यू -3 ले लो, एक बार एक वैल्यू 8 और डी की वैल्यू +3 ले लो ठीक। अब इसको उठा के इसमें रखो तो आपको AP मिल जाएगा, एक वैल्यू 8 डी की वैल्यू -3, मीन्स अर्थ ही नहीं क्या रहा, पहली बार पहला टर्म 11, एक वैल्यू 8 ओके, एक वैल्यू 8 डी की वैल्यू 3 5, देखिए 5 3 8 3 11 AP में। अब जब ये वैल्यू पुट करोगे तो 5 8 11 हो जाएगा ठीक। सम ऑफ 3 consecutive term of AP is 21 and the sum of square of these term is 165। देखिए सम ऑफ 3 consecutive term of AP is 21, मतलब एक बात जो ये कह रहे हैं। अब सम, यहाँ देखिए सम की बात कर दी, तो हम लोग AP कैसे सेलेक्ट करेंगे, 3 टर्म्स हैं यानी आड है, यानी ए प्लस डी और ए माइनस डी ठीक। अच्छा, इनका सम कितना है, इनका सम सर जी 21 है ठीक है। तो अच्छा, डी से डी कर जाएगा, 3 इक्वस टू 21 ए इक्वस टू 7 आ गया। ओके, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, इस टर्म के स्क्वायर का सम मीन्स ए माइनस डी का स्क्वायर ए प्लस डी का होल स्क्वायर 165 है। ओके, पुट कर दीजिए 7 हियर, 7 माइनस डी ऑफ होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी ऑफ होल स्क्वायर 165, उसको उधर भेज दीजिए, इनको ओपन कर लीजिए, 49
डी स्क्वायर माइनस 14d 49 डी स्क्वायर प्लस 14d कस टू 49 इधर जाएगा 6, यहाँ बचा 5 1 1, ठीक, ये कट गया और ये 49 49 98 2d स्क्वायर 98 को उधर ले जाओ 8 आ जाएगा और यहाँ 10 1 9 डी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो आप एक बार a इक्वस टू 7 और d इक्वस टू माइनस 3 और एक बार a इक्वस टू 7 d इक्वस टू प्लस 3 उठा के जो है इस AP में रख दो, आपको AP मिल जाए। अब बताइए a 7 रख रहे हैं, d माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, यानी पहला टर्म AP का क्या आएगा 10 आएगा। ओके, a कितना है 7 है, a 7 है, d माइनस 3 है 4 और इसमें क्या आ जाएगा इसी का उल्टा 4 7 10। ओके, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP व्हिच कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। ये एंगल्स जो है ना ये AP में है, एंगल्स क्या है AP में है। वैसे तो ये AP में देख लग नहीं रहा है, एक इंक्रीज किया फिर एक कम हो गया, तो AP या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो डिक्रीजिंग हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि AP एक बार इंक्रीज के बीच में डिक्रीज करे फिर इंक्रीज कर जाए फिर डिक्रीज करे, नहीं, तब ये कोई पर्टिकुलर सेक्वेंस हो जाएगा जो किसी फंक्शन पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मीन्स डी या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है AP के लिए। तो यहाँ पर देखता है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP व्हिच कॉमन डिफरेंस इज 10। तो यहाँ पर इन्होंने हमें एक अननोन दे दिया है, तो हम लोग AP कैसा मान लेंगे a प्लस डी a माइनस a प्लस 2d a प्लस 3d। आप वैसे पर भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमसे कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP व्हिच कॉमन डिफरेंस 10। तो आप हमें ये बताइए कि इनका सम क्या हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो डी की वैल्यू दिया है कितना 10 दिया है, a प्लस ए 4 टाइम्स 4a, d प्लस 2d मतलब 3d मतलब 6d इंटू 10 30, ये कट जाएगा 60 जाएगा उधर 60 हो जाएगा। 4a इक्वस टू 300, इनको डिवाइड करिए 4 7 जा 28 4 5 जा a 75 आ गया, तो एंगल कितना हो जाएगा यानी 75 डिग्री, 75 प्लस 10 85 डिग्री और उसके बाद 20 95 डिग्री और उसके बाद 75 और 30 105 डिग्री। ठीक है, ये हमारे एंगल हैं जो है क्वाड्रिलेटरल के। ओके, 4 numbers in AP whose sum is 28 and the sum of whose square is 116। 4 नंबर AP। अब यहाँ देखिए फिर कह रहा है whose sum is 28, तो यहाँ सम दिया गया है। तो जब भी क्वेश्चन में सम दिया हो AP का या पूछा गया हो तो वहाँ हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म का टेक्निक अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर 4 नंबर। तो हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग ये सीखे सर जी कि जब 4 इवन नंबर की बात आएगी तो पहले a माइनस डी और a प्लस डी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 2d ऐड कर देंगे और उसके बाद इधर 2d सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे अगर ये और पूछा होता तो 2d सब्ट्रैक्ट करते जाते 2d ऐड करते जाते। तो ये हमारा 4 नंबर आ गया। अब कह रहे हैं हुज सम इज 28, यानी इनका सम जो है 28 है। इस तरीके से भी सिलेक्शन करने के फ़ायदा रहता है कि हमारे 2 अननोन रहते हैं जिनमें से एक अननोन जो है तुरंत कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे ये 4a इक्वस टू 8 28, तो एक वैल्यू कितना आ गई 7। अब कह रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216, तो इनका स्क्वायर करके सम करने पे सम जो है 260 दे रहा है, यानी a माइनस 3d का होल स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर, a प्लस डी का होल स्क्वायर, a प्लस 3d का होल स्क्वायर, जो कि 216 के इक्वल है। इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर 2ad a स्क्वायर d स्क्वायर 2ad a स्क्वायर 9d स्क्वायर 6ad 216। ओके, ये a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10d स्क्वायर 20d स्क्वायर 216। 4 से इनको कैंसिल आउट कर दीजिए, a स्क्वायर 5d स्क्वायर। ओके, a की वैल्यू क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर 54 49 इधर जाएगा 5 आ जाएगा। d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार d की वैल्यू -1 और एक वैल्यू 7
और एक बार डी की वैल्यू +1 एंड ए क्या ले जाएंगे 7। दोनों वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ए कितना है 7 है, ठीक। डी की वैल्यू -1 रखेंगे तो +3 हो जाएगा और ए 7 है 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 10 कामा। डी की वैल्यू -1 रखेंगे +1 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, ठीक कामा। डी की वैल्यू -1 रखेंगे, एक वैल्यू 7 है 6 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 10 2 का डिफरेंस चल रहा है तो अगला 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो अगला ए पी लिखोगे वो इसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स 4 6 8 10, ओके। Can you divide 32 into 4 parts? Which are the 4 terms of AP? Sir, the product of first and fourth term is to the product of second and third term as 7/15 रेशियो दिया गया है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ एंड थर्ड एंड सेकंड, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये जो कह रहे हैं डिवाइड 32 into 4 पार्ट ना, इसका मतलब समझ रहे हो कि हमको इसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसका सम क्या है 32 आ जाए। इनडायरेक्ट वे में ये बोल रहा है, सम की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ये -3d, इनका सम कितना है, मतलब इस 32 को आप डिवाइड किए इस 4 पार्ट में, तो इनका सम 32 ही होगा, ओके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं a -3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d इक्वल्स टू 32, 3d 3d d d 4a इक्वल्स टू 32। एक वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ओके। नाउ लिसन केयरफुली। फिर क्या कह रहा है, करेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, मीन्स सेकंड एंड थर्ड टर्म a माइनस डी, ए प्लस डी। ये क्या है 7/15 है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, ओके। तो ये हो जाएगा a² अपॉन 9d² अपॉन a² माइनस d² 7/15। ये हो गया 15a² 135d², 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a² माइनस 7d², ओके। चलिए 7a² इधर आएगा, 8a² हो जाएगा इक्वस टू, ये माइनस उधर गया प्लस हो जाएगा 8 7 15 128 d²। 8 से इसको अगर हम कैंसिल कर दें 8 1 8 d², एक वैल्यू हम पुट कर देते हैं 8 है, 8 टाइम 8 का स्क्वायर इक्वस टू 16 d²। तो d² इक्वस टू आ गया 4d इक्वस टू आ गया +-2। तो एक बार हम लोग एक वैल्यू 8 और डी की वैल्यू -2 रखेंगे और एक बार एक वैल्यू 8 एंड डी की वैल्यू +2 रखेंगे, ठीक। और देखते हैं हमारा ए क्या आता है। यहाँ पर देखिए ए अगर आप 8 रखेंगे, 8 माइनस डी की वैल्यू -2 रख रहे हैं, प्लस हो जाएगा 3 2 6 8 14 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ए आ रहा है 14 हो गया। दूसरी बार ए 8 डी -2 +2 हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगली बार जब एक वैल्यू आप 8 रखेंगे, डी की वैल्यू -2 -6 मीन्स 6। यहाँ जब 8 रखेंगे 3 2 6 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये वाली ए क्या हो जाएगी सर जी 2 6 10 14, ठीक। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी इज 48 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड सम बाय 12। मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है ना वो एक्सीड कर जाता है, मीन्स बढ़ जाता है 4 टाइम्स थर्ड टर्म के बाई 12। मतलब अगर आप जो है थर्ड टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तब भी ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट है वो क्या है 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो पहले तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इसको देख लेते हैं। तो उसको मान लेते हैं ए प्लस डी, ए माइनस डी। इनका सम जो है हमें कितना दिया हुआ है 48। तो 3 इक्वस टू 48, ये हमारा आ गया 16, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म मीन्स ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म मीन्स दिस एंड दिस, ठीक है। ये क्या कर जाता है एक्सीड कर जाता है बाई 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म
बाई 12 मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इसके 4 टाइम्स से 12 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 12 को किस में ऐड कर देंगे, इसमें ला ऐड कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई ये इसके 4 टाइम्स से अभी भी 12 ज़्यादा है, 12 इसको ऐड कर दो, काम बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी 4a 4d। तो ए की वैल्यू कितनी आई 16 आई, पुट कर दो 16 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी 16 इंटू 4 प्लस 4 इंटू डी प्लस 12। सब में देख रहे हो 4 कॉमन आ रहा है, 4 को उड़ा दो तो ये 64, ये 4d, ये 16, ये d, ये 3, डी को उधर ले जाओ, सबको इधर लेके आओ 48 माइनस 3 5d 45 डी की वैल्यू आ गई कितना 9, डी की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है ओके, एक वैल्यू 16 डी की वैल्यू 9, तो ए पी क्या हो जाएगा पुट करिए, ए 16 डी 9 है तो 7 16 और 9 6 15 25 है, तो ये 9 7 16 6 15 ये हमारे क्या है नंबर है। ओके ना, द सम ऑफ 3 नंबर्स, फिर वही बात कर दिए। ठीक है, ए पी इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस फाइंड द नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन, यहाँ पर देखना, पहले सम ऑफ 3 नंबर्स, पहले नंबर बना लेते हैं ए प्लस डी ए माइनस डी, इनका सम 18 दिया गया, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यानी 3a इक्वस टू क्या आ गया 18 आ गया, ए इक्वस टू 6 आ गया। ठीक, उसके बाद करें द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मीन्स दिस एंड दिस ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल है किसके, इस 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, इक्वल है 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के। ठीक है, फाइंड नंबर, नंबर हमसे पूछ रहा है, तो एक वैल्यू 6 रख देते हैं, 6 माइनस डी इंटू 6 प्लस डी इंटू 5d 36 माइनस डी स्क्वायर 5d, सबको उधर लेगा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 36 माइनस 36। ओके, इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, 9 चौके 36, ठीक 9 चौके 36, 9 में 4 जाएगा, मीन्स हमको प्लस 5 चाहिए, इसको माइनस दे दिए, इसको प्लस दे दिए, बाद में साइन बदल दिए, डी की वैल्यू आ गई -9, 4। ओके, डी आ गया, ए आ गया, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, तो एक बार हम लोग ए इक्वस टू 6, ठीक, और डी इक्वस टू -9, एक बार ए इक्वस टू 6 और डी इक्वस टू +4 रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना है 6 है, डी कितना है -9 है, तो 9 6 15, ए पी हमारा हो जाएगा 15। ठीक, ए हमारा कितना है 6 है, डी हमारा कितना है -9 है, ए 6 -9 -3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए 6 है, डी +4 है तो 2। ठीक, ए हमारा 6 है, डी हमारा कितना है 6 + 4 10, तो आप देख रहे हैं 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 9 का डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारे क्या है नंबर्स हैं। ओके, तो करें इफ द नंबर a, 7, b, 23, c आर इन AP, देन फाइंड द नंबर ABC। ओके, तो ये अगर AP में होंगे तो इनके पास का डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, मीन 7 - a इक्वल हो जाएगा b -7 इक्वल हो जाएगा 23 - b इक्वल हो जाएगा c -23। चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों में सेम अननोन है। b इधर आएगा 2b, ये उधर गया 30, b की वैल्यू आ गई 15। अच्छा, b की वैल्यू यहाँ 15 रखिए, इक्वल हो जाएगा 7 - a 15 - 7 8, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये उधर लेके 8 इधर है, एक वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू -1 आ गई, यहाँ रखेंगे तो 7 + 1 8 इक्वल हो जाएगा इसके, मीन्स 7 - a इक्वल हो जाएगा c -23 -1 यहाँ रखेंगे 8, c की वैल्यू आ गई 31। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।